जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ में बाढ़, तेलंगाना से संपर्क टूटा, सबरी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है, स्कूल आश्रम खाली कराए गए, धमतरी में फिर एक युवक बह गया। महाराष्ट्र के बाद अब तेलंगाना में हो रही मूसलाधार बारिश छत्तीसगढ़ के लिए आफत बन गई है। सुकमा में सबरी नदी के उफान पर होने के चलते यानी रिहायशी इलाकों में घुसना शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग के 3 आश्रमों को खाली करा लिया गया है। बच्चों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। क्षेत्र के स्कूल 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना का संपर्क टूट गया है। वहीं धमतरी में फिर एक युवक बह गया है। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी किनारे वार्निंग लेवल को भी क्रॉस कर लिया है। वहां जल स्तर करीब 60 फीट तक पहुंच गया है। इसका असर सबरी नदी में देखने को मिल रहा है। बैक वाटर के चलते सुकमा में बाढ़ की स्थिति बन गई है। निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। वार्ड 15 की पुरानी बस्ती में पानी लोगों के घरों में घुस गया। उन्हें सुरक्षित स्थान पर लाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाला NH-30 3 दिन से बंद है। दोपहर बाद सुकमा और कोंटा का भी संपर्क टूटने की आशंका जताई जा रही है। कोंटा, इंजरम और एर्राबोर संकुल में बंद किए गए हैं स्कूल। गोदावरी का जल स्तर 64 फीट से ऊपर जाने की संभावना। धमतरी में फिर एक युवक बह गया, नदी में है, शव मिल गया। दूसरी ओर धमतरी में भी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। बुधवार देर रात फिर एक युवक बह गया। बताया जा रहा है कि वासुदेव यादव 22 वर्ष भूमका नदी में मछली पकड़ने के लिए गया था। इसी दौरान तेज बहाव में बह गया। उसका शव सुबह मिला है। वहीं एक दिन पहले बरसाती नाले में बहे वृद्ध का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। वह अपने परिवार के साथ नाला पार कर रहा था। इसी दौरान उसमें गिर गया था। छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना की बूस्टर डोज आज से मुफ्त मिलेगी। बिलासपुर में 18 साल के ऊपर और 13 लाख लोगों को होगा फायदा। 8 लाख लोगों को लगेगी डोज। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच युवाओं के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार के निर्देश पर अब 18 साल से 59 साल के लोगों को भी मुफ्त में बूस्टर डोज लगाने की व्यवस्था की जा रही है। वैक्सीनेशन 15 जुलाई से शुरू होगा। जिले में 18 प्लस 13 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। वैक्सीनेशन की अवधि साल भर थी। ऐसे में टीका लगवाने वाले ज्यादातर लोगों का डोज पूरा हो गया है और समय भी खत्म हो गया है। ऐसे में कोरोना के बचाव के लिए टीकाकरण ही एकमात्र इलाज है। बूस्टर डोज के लिए शुल्क तय होने के बाद टीकाकरण कराने के लिए लोग रुचि नहीं ले रहे थे। जिन्हें बूस्टर डोज नहीं लगा है उनके कोरोना से संक्रमित होने का ज्यादा खतरा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने 18 से 59 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए भी बूस्टर डोज को फ्री कर दिया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर अब 15 जुलाई से जिले में हर वर्ग के लोगों को बूस्टर डोज लगाने की तैयारी की जा रही है। टीकाकरण अधिकारी बोल रहे हैं जिले में 25,000 स्टॉक है। 8 लाख लोगों को चाहिए बूस्टर डोज। टीकाकरण केंद्र बढ़ाने की भी तैयारी चल रही है। पुरानी प्रक्रिया के तहत होगा टीकाकरण। टीका लगाने की प्रक्रिया पहले एक तरह ही होगी। पहले कोविन ऐप में जानकारी भरी जाएगी, इसके बाद टीका लगाया जाएगा। ऐसे में केंद्र में एंट्री करने वाली टीम के साथ ही टीका लगाने वाली टीम अलग से रहेगी। महज एक दिन शेष होने की वजह से ड्यूटी लगाने की प्रक्रिया भी से शुरू कर दी गई है। आदिवासी इलाके में दौड़ी पहली बार एसी ट्रेन। अंबिकापुर से दिल्ली के लिए विशेष ट्रेन को रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। सीएम बोले सामान्य एक्सप्रेस हो जाए तो सुविधा होगी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच गुरुवार को पहली एसी ट्रेन शुरू की गई है। अंबिकापुर निजामुद्दीन अंबिकापुर साप्ताहिक विशेष ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। पहले जिस दिन ट्रेन आधे घंटे देरी से 10 बजे छूटी। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा यह ट्रेन सामान्य एक्सप्रेस होती तो अधिक बेहतर होता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा कि अंबिकापुर से निजामुद्दीन के लिए नई रेल शुरू हो रही है। इसके लिए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को छत्तीसगढ़ की ओर से साधुवाद। विडम्बना है कि एक आदिवासी इलाके की ट्रेन पूरी एसी है और वह भी स्पेशल श्रेणी की। बहुत किराया होगा। सामान्य एक्सप्रेस हो जाए तो जनता को और सुविधा होगी। ट्रेन के शुभारंभ के अवसर पर अंबिकापुर में केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह और भटगांव के विधायक पारसनाथ रजवाड़े मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि 14 जुलाई को 00864 अंबिकापुर निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन सुबह 9:30 बजे रवाना की जा रही थी। इसी गाड़ी को पहले दिन स्पेशल के रूप में चलाया गया। पहले दिन ऐसा रहेगा टाइम टेबल। गुरुवार को यह ट्रेन 11:50 बजे बेजूरी, 12:35 बजे अनूपपुर और 1:15 बजे शहडोल और 4 बजे कटनी मुरवारा और शाम 6:30 बजे सागर पहुंच जाएगी। रात 9:30 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई और 10:30 बजे ग्वालियर और रात 12:30 बजे आगरा कैंट। रात 1:10 बजे मथुरा और 4:30 बजे के बीच निजामुद्दीन पहुंचेगी। मंगलवार को निजामुद्दीन से अंबिकापुर आएगी ट्रेन।
अधिकारियों ने बताया कि इस गाड़ी का नियमित परिचालन दिनांक 19 जुलाई से किया जाना है। गाड़ी संख्या 04043 और 04044 अंबिकापुर निजामुद्दीन अंबिकापुर साप्ताहिक विशेष ट्रेन निजामुद्दीन से प्रत्येक मंगलवार को रवाना होगी। वहां से खुलने का समय रात को 11 बजे निर्धारित है। यह ट्रेन अगले दिन शाम को 7:30 बजे तक अंबिकापुर पहुंच जाएगी। 21 जुलाई से यह ट्रेन अंबिकापुर से प्रत्येक गुरुवार को नियमित चलने लगेगी। अंबिकापुर में इसके खुलने का समय सुबह 7:15 बजे होगा और पूरा दिन और पूरी रात का सफर कर यह ट्रेन 4:30 बजे निजामुद्दीन पहुंच जाएगी। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब हर महीने होगी परीक्षा। सत्र में 6 बार टेस्ट, इसके बाद तिमाही, 6 माही और फिर वार्षिक परीक्षा होगी। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षा विभाग फिर से एक प्रयोग कर रहा है। स्कूलों में अब हर महीने परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। इस परीक्षा को मासिक आकलन नाम दिया गया है। पूरे सत्र के दौरान 6 मासिक आकलन होते हैं। तिमाही, 6 माही और वार्षिक आकलन इसके अतिरिक्त होगा। इस आकलन में अंक और ग्रेडिंग भी दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आकलन के लिए निर्धारित कैलेंडर के अनुसार कक्षा पहली से लेकर 12वीं के लिए पहला मासिक आकलन जुलाई में होगा और दूसरा आकलन अगस्त में और तीसरा अक्टूबर में और चौथा नवंबर में, 5वां जनवरी में और 6वां आकलन फरवरी में किया जाएगा। इसी बीच सितंबर महीने में तिमाही परीक्षा होगी। दिसंबर में 6 माही और मार्च महीने में वार्षिक परीक्षा या आकलन आयोजित होगा। कक्षा पहली से 5वीं तक यह आकलन 50-50 अंकों का होगा। वहीं कक्षा 6वीं से 12वीं तक 100-100 अंक का होगा। अधिकारियों ने बताया कि जुलाई और अगस्त के मासिक आकलन के लिए कक्षा पहली से 8वीं तक के प्रश्न पत्र राज्य का सैंपल शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT उपलब्ध कराएगा। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक सैंपल प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें मॉडल आंसर भी होगा। दूसरे महीनों के प्रश्न पत्र सैंपल प्रश्न पत्र के अनुरूप निर्धारित पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट के आधार पर शिक्षक स्वयं बनाएंगे। SCERT इसके लिए कक्षावार विषयवार प्रश्न बैंक पे उपलब्ध कराएगा। मासिक आकलन के लिए अलग अलग अंक प्रणाली होगी। हर महीने अभिभावकों को भी दिखाया जाएगा परिणाम। टेस्ट के अंकों के आधार पर कक्षा में रैंक बनेगी। योजना है कि कक्षा पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों के प्रगति पत्रक में केवल ग्रेड लिखा जाएगा। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के प्रगति पत्रक में विषयवार अंक, ग्रेड एवं प्रतिशत होंगे। इसके अतिरिक्त रैंक कक्षा में स्थान भी दिया जाएगा। कक्षा में स्थान अंक के आधार पर न देकर ग्रेड के आधार पर दिया जाएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल से निर्धारित अंक योजना का उपयोग किया जाना है। खंती नदी पर जुगाड़ का पुल। सुकमा में तार और लकड़ी से बनाया 150 फीट लंबे और 20 फीट ऊंचे पुल पर जोखिम में जान। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार हो रही बारिश ने अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी गई है। कई छोटे बड़े नदी नाले उफान पर है। बीजापुर और सुकमा जिले के कई गांव टापू में भी तब्दील हो गए हैं। ऐसे में गांव के ग्रामीणों ने अपनी रोज की जरूरत को पूरा करने के लिए जुगाड़ से पुल का निर्माण किया है। यह पुल लकड़ी और तार से बनाया गया है जो करीब 150 फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा है। अब उफनती नदी को पार कर सैकड़ों ग्रामीण अपनी रोज की जरूरतों को पूरा करने इसी से आवाजाही कर रहे हैं। दरअसल तस्वीर में आप जिस लकड़ी के पुल को देख रहे हैं, सुकमा जिला मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर दूर बसे नागलगुड़ा गांव का है। इस गांव से होकर बहने वाली मलेगर नदी के किनारे सिर्फ 2 पेड़ों की टहनियों के सहारे ग्रामीणों ने इस जुगाड़ के पुल को बनाया है। मलगेर नदी तूफान पर होने की वजह से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इस जुगाड़ के पुल से रोज आवाजाही कर रहे हैं। राशन सामान लाने, अस्पताल जाने समेत अन्य जरूरत को पूरा करने के लिए नागलगुड़ा गांव के सैकड़ों ग्रामीण इसी पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति करते हैं पार। दरअसल एक पुल से एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति नदी पार कर सकते हैं। पुल को तार से बांधा गया है और नीचे लकड़ी के पट्टे लगाए गए हैं। यह पुल ज़्यादा लोड नहीं उठा सकता। ग्रामीणों ने बताया कि कई दफ़ा पानी नदी पर पुल बनवाने प्रशासन से भी मांग किए गए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि हमारी मुश्किल किसी को जब नजर नहीं आती, इसलिए सभी गाँव वाले ने मिलकर बरसात से पहले ही खुद के लिए जुगाड़ का पुल बना दिया गया है। खाद की कालाबाजारी पर 3 दुकानों के लाइसेंस निरस्त। सीएम की नाराजगी के बाद बिलासपुर में भी छापा। ओवर रेटिंग और स्टॉक में गड़बड़ी पकड़ी गई है। बिलासपुर में कृषि विभाग के अधिकारियों ने बुधवार शाम खाद व्यापारियों पर कार्रवाई की। इस दौरान अफसरों ने गड़बड़ी मिलने पर 3 दुकानों का लाइसेंस 3 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया है। खास बात यह है कि अफसरों ने इन्हीं 3 दुकानों का ही निरीक्षण किया है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खाद की कालाबाजारी और ओवर रेटिंग को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपने निवास में खाद बीज की उपलब्धता की साथ ही कृषि कार्य को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्हें पता चला कि प्रदेश में खाद की किल्लत और किसानों को ब्लैक में खाद खरीदनी पड़ रही है। प्राइवेट दुकानों में खाद की ओवर रेटिंग चल रही है और सोसाइटी में खाद नहीं मिल रहा। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। छापामारी करने निकले कृषि विभाग के अधिकारी सीएम की नाराजगी के बाद
कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर कृषि विभाग के अफसरों की टीम ने तखतपुर और मस्तूरी विकास खंड में खाद दुकानों की छापामारी की। बिल्हा के सेलर गांव के पिंटू कृषि केंद्र व तखतपुर के सकरी में ओम प्रकाश अग्रवाल और बेलपान के देवेंद्र साहू के फार्म पर छापा मारा। स्टॉक में गड़बड़ी मिली। इसी दौरान उन्हें ओवर रेटिंग की भी शिकायत मिली है। भारतीय किसान संघ ने की थी शिकायत, ज्यादातर दुकानों में है ऐसी गड़बड़ी। इधर किसान संघ के पदाधिकारी ने बताया कि जिले की सोसाइटी में खाद की कमी है, जिसके कारण किसानों को बाजार से खाद खरीदना पड़ रहा है। इसका फायदा उठाकर खाद व्यापारी ओवर रेटिंग कर खाद की बिक्री कर रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी सभी दुकानों की जांच करेंगे तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आएगी। जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए।